अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया मलिक और आप देख रहे हैं युवा मीडिया। नाज़रीन, दुनिया में बढ़ती हुई आबादी, गोश्तखोरी में इजाफा और बढ़ती हुई इक्तिसादी सरगर्मियों के बायस पानी के इस खाल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बढ़ती हुई इस आबादी के पेश नज़र लाखों लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे मुल्की और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा। चिली से लेकर मेक्सिको तक, अफ्रीका से लेकर जनूबी यूरोप के सियाहती मकामात तक पानी के मसाइल में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो नाज़रीन, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम खान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस मौजू पे जो एक इंटरनेशनल इशू है इस वक्त उस पर आपने बोलने का मौका दिया। तो 22 मार्च हमारा वर्ल्ड वाटर डे भी आ रहा है और इसका मकसद भी मनाने का बेसिकली लोगों को वाटर के जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस देना है। तो थैंक यू सो मच फॉर यू मीडिया फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक ऑन दिस इम्पोर्टेंट इशू। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका फिर से भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया। सर, कहा जा रहा है कि पानी पर दुनिया जो है जंग की तरफ बढ़ रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जस्ट आप ही नहीं कह रही, पूरी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड वार थर्ड होगी वो बेसिकली पानी यानी वाटर के ऊपर होगी। देखिए, हर चीज़ का एक थीम होता है। आपको अगर वर्ल्ड वार फर्स्ट देखें तो उसमें जो उसकी जो बैकग्राउंड थी वायर की, वो जो नेशनल प्राइड था या जो एक वो जो डोमिनेंसी अटेन करने के लिए थी वो थी। इसी तरह जो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो उसमें जो थीम था उसका वो इकोनॉमिक जो है वो डिप्रेशन थी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से क्रिएट हुई थी। तो इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी उसके जो पीछे जो मोटिव होगा वो वाटर होगा। और उसकी वजह क्या है, आप इस वक्त रिसेंटली भी देख लें, बहुत से कंट्रीज में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो वाटर के रिसोर्सेज के ऊपर हैं। जैसे अभी अब रिसेंटली हमने चाइना में और इंडिया के दरमियान जो देखा होगा डिस्प्यूट, तिब्बत जो है वहाँ ग्लेशियर में। तो अब देखें, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे इतना बड़ा डिस्प्यूट सिर्फ ग्लेशियर्स या स्नो के लिए क्यों चल रहा है, आइस के लिए क्यों चल रहा है? एक्चुअली वहाँ पे उनका वाटर डैम्प है जिसने मेल्ट होना है और वहाँ पे आना है, उसने रिवर्स में आना है और उस वाटर को उन्होंने यूटिलाइज करना है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में देखें तो पाकिस्तान और इंडिया में स्टार्ट से ही जो है ना डिस्प्यूट की जो बड़ी वजह है वो वाटर है। इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए आपने वो जो इंडस वाटर ट्रीटी 1961 में जो बनी थी वो उस मैटर को सेटल डाउन करने के लिए हुई, लेकिन बाद में फिर जो है ना अभी भी इंडिया उसे वायलेट कर रहा है और हमारे आउट ऑफ जो 3 रिवर्स है उसमें से 2 रिवर्स का वाटर रोक लिया है। तो अगर इसी तरह अगर हम इराक को देखें और अफगानिस्तान को देखें तो उनमें जो हेलमंद रिवर है उसमें डिस्प्यूट चल रहा है। फलस्तीन और अगर इसराइल को देखें तो उनका डिस्प्यूट भी जो है जो रिवर जॉर्डन है उसके वाटर के ऊपर चल रहा है। तो इस वक्त जो ज्यादातर डिस्प्यूट्स हैं वो वाटर के रिसोर्सेज के ऊपर हैं, जिसको ना रंग कोई और दिया जाता है लेकिन डिस्प्यूट बेसिकली उनका जो है वाटर पर होता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब देखें आपकी वर्ल्ड जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो रही है। अब जो फॉसल फ्यूल है ना उसकी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। अब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जनरेशन की तरफ ज़रा भुगतान होगा। अब जिस कंट्री के पास वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे आप उसके पास वो जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज उसके पैदा करने के जराए भी ज़्यादा होंगे। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी गाड़ियाँ जो है उसको शिफ्ट करें उस पर इलेक्ट्रिसिटी पे और उस गाड़ी को चार्ज करने के लिए आप उसके पीछे जो जनरेटर है वो फॉसल फ्यूल से चले। आपको चाहिए क्या? आपको वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज चाहिए। तो जिस कंट्री के पास वाटर सोर्सेज ज्यादा होंगे उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर उनका फ्लोरिश करेगा और उससे जो है वो करेगा। अगर इसके साथ अगर हम इसका जो यूजेज के बारे से बात करें, जो कंजप्शन है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादातर जो आप लोगों के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो उसकी एक्सेस लोगों के एक्सेस में नहीं है। जिन लोगों के पास वाटर सोर्सेज ज़्यादा हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी है, उन लोगों के जो कंजप्शन है इकोनॉमी की या जो उनके जो एक्सपेंडिचर हैं वो रिड्यूस हैं। फॉर एग्जांपल आप न्यूयॉर्क की एग्जांपल ले लें
वो अपने अगर उनको अपनी जो नेशन है उसको वाटर 750 गैलन वाटर अगर सप्लाई करना पड़े तो उनकी जो कॉस्ट आती है वो जस्ट $3.6 आती है। लेकिन अगर हम यही न्यू गिनी की एग्जांपल लें जो एक आइलैंड है, उनको अगर जस्ट 15 गैलन वाटर भी अगर जनरेट करना पड़े तो प्रोवाइड करना पड़े तो वो वाटर जो है उनको वो जो है वो $3 जो उनकी कॉस्ट आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना वो उनको जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड से हट के ओनली पाकिस्तान की बात करें तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान क्यों खुश्क होता जा रहा है दिन ब दिन? बात यह है पाकिस्तान में वाटर सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, बात आती है नाशुक्री की, अनवाइज यूज़ की। वो कहते हैं ना कि जो जिस नेमत की आपको कदर ना हो वो आपकी किस्मत से उठा ली जाती है, आपसे छीन ली जाती है। तो बात यह है अगर हम यूजेज के हवाले से, जस्ट मैं यूजेज के हवाले से बात करूँ, इस वक्त पाकिस्तान जो वर्ल्ड में 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ करने वाला पर्सन है, मतलब कंट्री है। और अगर इसको हम इंडिविजुअल पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान इज़ अमंग द फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा वाटर कंजप्शन पर कैपिटा के हिसाब से जो है वो यूज़ करता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जस्ट एक जो कार वॉशर की जो कार ये वॉशिंग करता है स्टेशन पे, वो एक कार को वॉश करने के लिए 100 लीटर वाटर जो है वो वेस्ट कर देता है। अब वो 100 लीटर वाटर तो वेस्ट हो गया एक जस्ट एक कार को वॉश करने के लिए, वो अब हमारे जो अल्टीमेटली कहाँ से आएगा, या तो हमारा जो रिवर वाटर है वो यूज़ हुआ, या जो हमारा वो ग्राउंड वाटर था उसने वो यूज़ किया। इसी तरह अगर मैं आपको एक जो हमारे कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद उसकी एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे इस वक्त कोई 2 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है और हम उनको सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कंसिडर करते हैं। अब वो जो एजुकेटेड पीपल हैं उन 2 मिलियन पीपल के लिए हमें 11 मिलियन क्यूबिक वाटर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके सर, इसी तरह जी सर अगर ये देखा जाए तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान में पानी की किल्लत का मसला है ये किस हद तक संगीन है? किल्लत का मसला तो बहुत ज़्यादा संगीन है, क्योंकि इस वक्त अगर हम IMF की रिपोर्ट्स या UNDP की रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इसमें एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी जो है वो 2025 में हो जाएगी। लोगों के पास पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं होगा। हमारे पास इस वक्त जो है ना वो 140 मिलियन एकड़ क्यूबिक वाटर जो है यहाँ पर एनुअली हम रिसीव करते हैं, जिसमें से ओनली हम 13.1 मिलियन एकड़ जो वाटर क्यूबिक वाटर है वो स्टोर कर पाते हैं, जस्ट 11%। तो बाकी वाटर कहाँ जा रहा है, वो अल्टीमेटली हमारे जो है रिवर्स में जा रहा है और वहाँ पे जो है वो डंप सी में जा रहा है और वहाँ पे वो डंप हो रहा है। तो जो वाटर डंप हो रहा है वापस रिटर्न होकर तो नहीं आना। तो आने वाले 25 जो ईयर्स हैं उसमें वाटर इतना ज़्यादा लो हो जाएगा पाकिस्तान में कि यहाँ पे लोगों को चाहे वो ग्लेशियर्स के पास हो चाहे वो डेजर्ट हो, वहाँ पे ये वाटर जो है उनको अवेलेबल नहीं होगा। अगर मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दूँ, जो डेजर्ट है हमारा चोलिस्तान जो यहाँ भावनगर से स्टार्ट होता है और वो जाता है भावलपुर तक, 480 किलोमीटर है, वहाँ पे कोई भी वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं है। उनका ग्राउंड वाटर वो बिल्कुल जो है वो डैमेज है, वो यूज़ होने के काबिल नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो डिप्रेशन वाले एरिया बनाते हैं, वहाँ पे रेनफॉल का जो वाटर होता है, जो बारिश का पानी आता है वो डिप्रेशन में स्टोर होता है, वो लोग वहाँ आबाद होते हैं। जब उस पानी को वो यूटिलाइज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और जब वो ड्राई हो जाता है वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। राइट सर। सर ये पाकिस्तान में जो पानी का इतना बहरान है, इस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है? इसको मैं तो इसके हल के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा। आमतौर पे 3R का कॉन्सेप्ट हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं। जहाँ भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात आती है कि हम रिड्यूस करें यूजेज को, हम चीज़ों को रीयूज़ करें, वाटर जो है वो रिसाइकल हो के दोबारा यूज़ हो, और तीसरे नंबर पे हम जो वाटर है उसको रिसाइकल करें। अगर हमारा वाटर जो है वो यूज़ हो चुका है तो उसको रिसाइकल करके किसी और जगह पे हम यूटिलाइज़ करें। जब मैं जर्मनी में था तो वहाँ मैंने देखा कि वो लोग वाटर जो वॉशिंग के लिए यूज़ करते थे या जो वो बाथिंग के लिए यूज़ करते थे उसको एक टैंक में जो है स्टोर करते थे और फिर उस वाटर को जो है वो अपने लॉन्स और जो डिफरेंट गराज हैं उसको वॉश करने के लिए दोबारा फिर वो यूटिलाइज करते थे और वाटर वेस्ट नहीं होता था। तो हम रिड्यूस करें यूज़ को वाटर के, इसके बाद वाटर को रीयूज़ करें और रिसाइकल करें, इससे हो सकता है। इसके साथ साथ हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको स्टोर करने के लिए ना हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजी हो। एक इंडस रिवर है और उसका वाटर हम जो है वो सी में गिरा रहे हैं, तो हम उस वाटर को जो है वो स्टोरेज के लिए डैम्स के बनाएं ताकि वाटर जो है वो फ्लडिंग ना करे, वो स्टोर हो। ओके सर, जिस तरह से ये वाटर चैलेंजेस का हमको सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ओवरऑल नेशन को, तो ये पानी का बहरान अगर इसी तरह रहा तो इस बहरान के सबब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? पाकिस्तान जो है, अगर मैं प्रोविंस लेवल पे बात करूं तो अभी भी डिस्प्यूट है, लेकिन ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
वाटर के रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर के लिए आपकी जो 60% वाटर होता है वो एग्रीकल्चर यूज़ कर जाती है, बाकी इंडस्ट्री यूज़ करती है और डोमेस्टिक यूज़ के लिए। अगर आपके एग्रीकल्चर के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती है चीज़ वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर पे हमारी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो प्रीमेंस लेवल पे है वो डिस्प्यूट राइज हो जाएगा। वो ये डिस्प्यूट फिर बढ़ता जो है, हम मरते ना मरते क्या करेंगे, फिर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है हमारी फाइट स्टार्ट होगी और वो फाइट किन वेपन से लड़ी जाएगी आई डोंट नो, मतलब इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम खान, जो कि हमें ये बताना चाह रहे थे कि वाटर चैलेंजेस पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड अगर हम बात की जाए वाटर चैलेंजेस का जो हमें सामने है तो उसको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।